गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इधर वीडियोस में थोड़ी लेट हो गई थी, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, सो वीडियो में बना नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 6.1 चल रही थी आप लोगों की, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो आज मैं 6.1 की रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ। सो बात 13 क्वेश्चंस तक मैं करवा चुका था। अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है। सो अगर आपको 13 क्वेश्चन तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया था तो आगे क्वेश्चंस आप अपने आप भी लगा सकते हैं, इसलिए मुझे बताने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो थोड़े से वीक हैं मैथ में, जिनको प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई उनके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इन द गिवन फिगर एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, देखिए देख लेते हैं डायग्राम क्या है। एक हमारे ऐसे डायग्राम है, तो ये हमारी लाइन है। ठीक है, इस पर एक एंगल है, दो रेज इस पे क्रॉस कर रही हैं, सॉरी इसको दो रेज क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, जिनमें पहली रे जो है ये हमारा सेंटर पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो हमारा पहला एंगल बन रहा है ये बन रहा है 3A डिग्री का, ये है 3A डिग्री का। ठीक, दूसरा एंगल है 3A + 20 डिग्री का। सेकेंड एंगल इज 3A + 20। ठीक, एंड द थर्ड एंगल इज 2A डिग्री। ये तीन एंगल हैं। ठीक है, ये हमारी जो ABC लाइन है, इस हमारी ABC लाइन पर तीन एंगल ये बन रहे हैं। निकालना इसमें क्या है आपको, इसमें आपको A की वैल्यू निकालनी है। ये जो A दिया गया है ये A क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं BAC इज ए स्ट्रेट लाइन, सिंस BAC इज ए स्ट्रेट लाइन। BAC एक स्ट्रेट लाइन है। अगर BAC एक स्ट्रेट लाइन है तो इस बनने वाले जितने एंगल्स हैं वो सब कितने होंगे, अगर BAC एक स्ट्रेट लाइन है तो इस बनने वाले सारे एंगल्स का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो हम इसके सारे एंगल्स का एडिशन ले लेते हैं। देन ये आपको मालूम ही है, जब इस तरीके का डायग्राम आया, उसमें कुछ वैल्यू पूछते तो सीधा टोटल करके कितना 180 लिख देना चाहिए। देन 3A प्लस दूसरा एंगल क्या है 3A + 20, ओके, प्लस 2A डिग्री। इन तीनों एंगल्स का एडिशन कितना आएगा 180। ओके, सो इनको हम अब पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 3A + 20 + 2A = 180। तो हम पहले A वाले जितने यूनिट्स हैं, जितनी हमारी A की यूनिट्स हैं, उन सबको ऐड कर लेते हैं। ओके, जो हमारी A यूनिट्स हैं उन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो हम A यूनिट्स ऐड कर लेते हैं, 3, 3, 6 और 6, 2, 8। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 8A + 20 = 180। अब हम करते हैं ट्रांसफर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी डिजिट्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट जो हमारे कांस्टेंट हैं, जैसे 20 हमारा कांस्टेंट है कि 20 डिजिट्स है, सेम डिजिट है, तो इनको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, इधर क्या बचेगा 8A = 180। ठीक है, तो 20 प्लस में है, इधर ट्रांसफर होके आ गया तो किसमें आएगा, माइनस में। गुड, -20। 8A = 180 - 20 कितना आएगा, ओके। सो A = 160। 8 इधर किस में है, 8 और A, जब 8 और A के बीच में कोई साइन नहीं लगा, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई के साइन में है। सो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जब इधर मल्टीप्लाई में है तो जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो साइन रिवर्स में चला जाता है। मल्टीप्लाई का रिवर्स होता है डिवाइड, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आने पर ये हो जाएगा डिवाइड में।
तो वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू, कट कर दीजिए, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 0, a की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, सॉरी a की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। और हमें a की वैल्यू निकालनी थी, जो हमारी आ चुकी है, a इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये हमारी वैल्यू ऑब्टेन्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए पूरी इस लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स बनते हैं उन सबका एडिशन 180 होता है, ये आपको मालूम है। तो सीधा सा सारे एंगल्स रखिए, इज इक्वल टू 180 लिखिए, सबको ऐड कर दीजिए 180 के इक्वल्स में रख करके अपना सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में a की वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, BAC में y की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो आप अपने आप करिएगा, ठीक है। फिफ्टीन क्या, मुझे लगता है आप 16 भी अपने आप कर लेंगे, 15 और 16 अपने आप करिएगा। अगर ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं भी, व्हाट्सएप पे या कॉल करके, 15 और 16 आप अपने आप करेंगे, ठीक है। सेवनटीन का थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे सकता हूँ 17 में, ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 कहता है, इन ए फिगर BAC एक स्ट्रेट लाइन है, वहां भी वही ये बात है, ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B, BAC एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स इसमें भी हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एंगल है मतलब एंगल CAE, जो CAE है ये है हमारा X, जो EAD है ये D पॉइंट है, जो हमारा EAD है ये है Y, और DAB जो है ये है Z डिग्री, ठीक है। अब हमें उसमें X Y और Z तीनों की वैल्यूज निकालनी, मतलब इसमें हमें X Y Z तीनों की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें X Y Z तीनों की वैल्यूज निकालनी है, ओके। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे उस वाले क्वेश्चंस में करते थे, बट इसमें क्या दिया गया है, तीनों का रेशियो दिया गया है। गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, X रेशियो Y रेशियो Z कितना दिया गया है, 5 + 6 रेशियो 9, ठीक है। 5 रेशियो 6 रेशियो 9, ये मतलब ये तीनों एंगल्स का रेशियो है, ठीक है। इनको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द एंगल बी, अगर हमारा एंगल पहला 5 है तो इसको हम 5A मान सकते हैं, 5A मान लेते हैं, तो हमारा एंगल X कितना हो गया 5A डिग्री, एंगल Y कितना हो गया 6A डिग्री, ठीक है। जो जिसका रेशियो में है, पहला वाले का पहला, Y का दूसरा और Z तीसरा, मतलब एंगल Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9A डिग्री, ठीक है। 5A 6A 9A हो गए, ये तीनों डिग्री के, ये तीनों जो है आपके एंगल्स हो गए, ठीक। आपको एंगल्स मिल गए, अब आप अपनी वही थ्योरी लगा दीजिए, सिंस BAC is a straight line, BAC एक स्ट्रेट लाइन है, देन एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री,
ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 5a, इसकी वैल्यू 6a, इसकी वैल्यू 9a इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जब सब एक जैसे हैं, सब एक यूनिट्स में हैं, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सब a है ना, तो इनको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। 5, 6 और 9 सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9, 6, 15 और 5 20, 20a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9। दैट मीन्स ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 9 डिग्री। 9 डिग्री ने a की वैल्यू आ जाएगी 9। जब a 9 हो जाएगा तो x हमारा कितना हो जाएगा। अब हम x y z निकाल सकते हैं। देखिए उसके बाद नीचे लिखिएगा, हमारे पास इधर वो नहीं है तो मैं दिखा रहा हूँ। एंगल x इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, एंगल x हमारा क्या था 5a था, तो हम इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना आ गया हमारा 9, तो 5 9 जा 45 डिग्री, तो हमारा x एंगल कितना आया 45। ऐसे ही आप y और z भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको जो है नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 18 कट कर दीजिएगा, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है, मगर क्वेश्चन नंबर 18 भी वैसे ही लगेगा जैसे ये वाला एंगल लगा। इसमें 3 रेशियो थे, उसमें 2 रेशियो हैं, तो आप पहले को 3a मान सकते हैं और दूसरे को जो है 7a मान के निकाल सकते हैं। 3a + 7a इज इक्वल टू 180 करके। मगर पहले आपको ऐसे लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, इस तरीके से लैंग्वेज लिख लीजिएगा। गिवन रेशियो एंगल लिख लीजिएगा, एंगल मान लीजिएगा किसी को भी XY एंगल करके मान लीजिएगा, 20 से 2 लाइन वाला बनेगा। x रेशियो y इज इक्वल टू 3:7 और ऐसे करके पूरी लैंग्वेज लिख के क्वेश्चन नंबर 18 भी आप अपने आप लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आप अपने आप ही लगाएंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए बी इज ए मिरर। ये ए बी है, एक मिरर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसको देख लीजिए, फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान समझिएगा, देख लीजिए। जो चीज़ ना समझ में आए उसको ज़रूर पूछ लिया कीजिए, जो चीज़ समझ में ना आया करे उसको बिल्कुल पूछ लिए। हम लोग यहाँ आपको बताने के लिए ही बैठे हैं, बिल्कुल पूछिए, ज़रूर पूछिए। आप मुझे स्कूल टाइमिंग में किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो स्कूल टाइमिंग आपकी है उसके बीच में आप मुझे मैसेज करके किसी भी टाइम अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ इन फिगर ए बी इज ए मिरर। जो ए बी है ये एक मिरर है। मिरर वो जिसमें आप लोग अपना रोज का काम करते हैं, मुंह जो है मेकअप करने के लिए देखते हैं, वो मिरर। ठीक है, ये भी एक मिरर है। पी क्यू इज ए इंसिडेंट रे। पी क्यू एक इंसिडेंट रे है, मतलब कोई रे इस पर डाली जाती है, पी क्यू। ठीक, रिफ्रैक्शन लॉ कहता है कि जो एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्ट करेगी, उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इनके बीच का ये एंगल बन रहा है 100 डिग्री। ठीक है, पी क्यू जो है ये पॉइंट है आपका क्यू, ये है पी
ये है आर। पी क्यू रे पड़ी थी, ठीक है, और क्यू आर जो है उसका रिफ्लेक्शन है। पी क्यू रे थी, क्यू आर उसका रिफ्लेक्शन है। बताना है आपको क्या है, पी क्यू आर 100 है तो पी क्यू ए की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे पी क्यू इज ए इंसिडेंट रे which makes an angle on reflecting the mirror AB। ये लैंग्वेज आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये हमें बताना पड़ेगा कि ये एंगल क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये एक साइंस के लॉ है कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल्स होते हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद लिखेंगे पी क्यू states to equal angle, PQ states to equal angle on the both sides of स्कैटरिंग। जो स्कैटरिंग रे है उसके दोनों तरफ इक्वल एंगल्स ये ड्रॉ करती है। सो क्या कर सकते हैं, सो एंगल ए क्यू पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी क्यू आर के। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, इनको हम x डिग्री मान लेते हैं। सपोज मान लिया, ठीक है। देन ए बी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वही लैंग्वेज लिखी है, सिंस ए बी इज ए स्ट्रेट मिरर, देन क्या दिखाएंगे, एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू टोटल कितना होगा 180 डिग्री। ए पी क्यू और ए बी क्यू आर बराबर हो गए, मतलब वो x डिग्री हैं, तो x डिग्री प्लस और पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर आपको गिवन में दिया गया 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डिग्री प्लस ये भी x डिग्री हो गया इज इक्वल टू 180, और x हमने ऐड कर दिए, ठीक है। x और x हमने ऐड कर दिया, ये हो गया 2x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। 100 हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, इधर बचा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100,
180 माइनस 100 इज इक्वल टू, तो सो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, x हमारा क्या था, ये दोनों एंगल थे, तो हम लिख सकते हैं एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल BQR इज इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो रेड से मैं करता हूं वो मेरा आंसर होता है। हम कभी भी अपने आंसर को हमेशा मेंशन कर देना चाहिए। पूरा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में आंसर को मेंशन करना, वो एक जो है बताता है, ये जो है एक बहुत ही मैनरेट चीज़ होती है। वो बताता है कि हाँ इस बच्चे को क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करने का एक सलीका होता है, एक मैनर होता है। क्या पूरा क्वेश्चन कर लिया, लास्ट अपने आंसर को जो है हेडलाइन कर दिया कि हाँ ये हमारा आंसर आ गया एग्जैक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर AE बाइसेक्ट BAD। ठीक है, इन द फिगर AE बाइसेक्ट एंगल BAD एंड AF बाइसेक्ट एंगल CAD। चलिए इसको बताते हैं। इसको एक बार देख लीजिए पूरा ध्यान से ये क्वेश्चन। इसमें लैंग्वेज जो इसकी ध्यान है उसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसकी लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा। PQ इज अ इंसिडेंट रे विच मेक्स एन एंगल ऑन रिफ्लेक्टिंग द मिरर AB, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप लगेगा। PQ स्टेट्स टू इक्वल एंगल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, मतलब स्कैटरिंग के दोनों तरफ इक्वल एंगल रखता है। सो एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल BQR, बीच में 100 डिग्री, इनको हमने x मान लिया। सपोज ये सपोजिंग एंगल्स हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन मिरर, जैसे हमने कहा कि अब यहाँ से हमारी मालूम हो गया कि AB के स्ट्रेट उसमें, तो स्ट्रेट मिरर हमने रख के उसके बाद जैसे हम अपना बनाते थे कि सारे एंगल्स का एडिशन 180 होता है, वो हमने रख के इसको कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे दो एंगल होते तो हम आगे लिख देते लीनियर पेयर। ठीक है, पेयर मतलब दो, एक लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हैं तो उनको कहा जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है, CAB, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसको जो है, इसमें क्या है, एक रे आई है FA। FA और रिफ्लेक्टिंग इसकी क्या है AE। इसकी रिफ्लेक्टिंग है, ये बनाती है, इसको डिवाइड कर रही है एक और रे जिसका नाम है AD। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या निकालना है, AE बाइसेक्ट, क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर AE बाइसेक्ट एंगल BAD। AE जो है वो एंगल BAD को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब BAD को AE बाइसेक्ट कर रही है, और CAD को AF बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, आपको बताना क्या है, शो दैट, ये आपको शो करना है कि BAC आर कोलिनियर, कि BAC कोलिनियर, BAC जो है वो कोलिनियर है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलिए
प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन नंबर, क्या है ये क्वेश्चन नंबर इसका 20। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन AE बाइसेक्ट एंगल BAD और AF बाइसेक्ट एंगल CAD। AE करता है BAD को बाइसेक्ट करता है और AF जो है वो CAD को बाइसेक्ट करता है। सो AF जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, किस पर, AE पर, परपेंडिकुलर है। AF परपेंडिकुलर है BE पर। जैसे आपको देखने से लग रहा होगा कि AF पे जो ये AF है वो AE पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये इस पर जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से लेते हैं। सिंस, क्योंकि अब एक एक पोर्शन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम BAD का। BAD में क्या है, सिंस AE बाइसेक्ट एंगल BAD, AE जो है वो एंगल BAD को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब बाइसेक्ट करने का मतलब ये दो इक्वल एंगल्स में बढ़ रहा है। सो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल DAE, मतलब BAE और DAE ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इसको EAD लिखते हैं, सॉरी EAD, जहाँ से वो खत्म होता है वहीं से काउंट करते हैं। सो एंगल EAD इज इक्वल टू 1/2 एंगल BAD, मतलब जो EAD है वो BAD का आधा है। ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले तो वो प्रूव करना कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम EAD को लेते हैं। ठीक है, अब हम उधर वाले बात करते हैं ऐसे ही बिल्कुल कि AF बाइसेक्ट करता है एंगल CAD को। सो एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल FAD। तो एंगल FAD इज इक्वल टू 1/2 एंगल CAD। ठीक, जैसे इधर का था वैसे ही FAD जो है वो CAD का हाफ है। ठीक है, क्योंकि वो भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब किसी एंगल को दो हिस्सों में बांट देना। अब एंगल EAF क्या है, EAF ये हमने इसको 90 डिग्री माना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री माना है। तो इसमें दो एंगल हमारे आ रहे हैं, EAF में दो एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से, EAD और FAD। एंगल EAD प्लस एंगल FAD, इन दोनों को मिला के ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू थी वो इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए पुट वैल्यू
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू रख दीजिए। ई ए एफ इज इक्वल टू ई ए डी के बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 1/2 एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक, अब ई एफ को तो हम लेते नहीं हैं, ई एफ तो हमें लेना ही लेना, ई एफ ही हम प्रूव कर रहे हैं। सो इसके बाद देखो हाफ को हमने कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो गया, दोनों में हाफ था इसलिए हमने कॉमन ले लिया। बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 2 इधर डिवाइड में था तो उधर क्या मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचा 1 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बी ए डी प्लस सी ए डी ऐसे ही आ गए इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 2। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 92 ज़ा 180 डिग्री। मतलब बी ए डी और सी ए डी ये दोनों को मिला के 180 आ रहा है। मतलब ये 180 आने का मतलब इन दोनों का एडिशन जो है वो 180 है। मतलब इन दोनों एंगल्स का एडिशन 180, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल सी ए डी, इसके नीचे एंगल सी ए डी एंगल बी ए डी। ठीक है, फॉर्म ए लीनियर पेयर, फॉर्म ए लीनियर पेयर, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। और क्या, देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया। अगर ये दोनों एंगल्स ना हो डिवाइडेशन तो ये लीनियर पेयर ही तो है। पेयर मतलब दो एंगल्स बन रहे हैं, बी ए डी और सी ए डी। ठीक है, लीनियर पेयर। देख लीजिए इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 मिस से मिलता ही जुलता क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 कहता है कि ए ई बाइसेक्ट करता है बी ए डी को। ए ई बाइसेक्ट करता है बी ए डी को, ठीक, और ए एफ बाइसेक्ट करता है सी ए डी को। बात वही जो पहले वाले क्वेश्चन में कही गई थी कि ए ई बाइसेक्ट करता है बी ए डी को और ए एफ बाइसेक्ट करता है सी ए डी को, एंगल सी ए डी को। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये प्रूव करना है कि ई ए एफ ये जो है ये 90 डिग्री है। हमने उसमें जैसे इसको 90 डिग्री प्रूव किया था वैसे इसमें हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। एंगल सी ए डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके आगे लिख दीजिए लीनियर पेयर।
ये है मालूम है कि CAD और BAD जो है वो 90 डिग्री हैं और लीनियर पेयर में है। इसके बाद लिखेंगे सिंस AF बाइसेक्ट एंगल CAD एंड AE बाइसेक्ट एंगल BAD। ठीक, देन तो CAD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका जो है हाफ हो रहा है, आधा बाइसेक्ट कर रहा है, तो हाफ CAD प्लस हाफ BAD। बाइसेक्ट होने का मतलब किसी एंगल का दो आधे आधे हिस्सों में बढ़ जाना, तो इसलिए हमने यहाँ पे हाफ रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम चीज हो जाएगी, हाफ कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एंगल CAD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 ट्रांसफर हो गया जैसे उस वाले क्वेश्चन में था, एंगल CAD प्लस एंगल BAD। सॉरी, तो ये थोड़ा सा जो है हाँ, ये यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। जब ये हाफ हो रहा है मतलब ये भी हाफ हो रहा है, CAD को हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा, CAD का हाफ क्या करेंगे, क्या हो रहा है CAD को हाफ करके DAF हो रहा है, या FAD, इसका हाफ क्या है FAD, और इसका हाफ क्या है EAD इज इक्वल टू कितना बन रहा है 90 डिग्री, मतलब FAD और ये DAE लिखिए तो आसानी से आपको समझ में आएगा, DAE FAD और DAE दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, ये इसका हाफ है, CAD का हाफ क्या हो रहा है, इधर वाला हाफ नहीं उधर वाला हाफ लीजिएगा FAD, क्योंकि हमें ये एंगल निकालना है इसलिए हमने इधर वाला हाफ लिया है FAD, और इधर का हाफ क्या है DAE, दोनों को ऐड करके कितना आया 90 डिग्री, क्योंकि इसका भी तो हाफ हो रहा है, ये पूरी 180 पे दो एंगल बने थे तो इनका हाफ हो, मतलब इस एंगल का भी हाफ हो गया 180 का, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये बात यही प्रूफ करना था। सो एंगल EAF इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गई प्रूफ। AD को कॉमन ले लिया, AD जो है वो कॉमन हो गया, तो FAE या EAF जो है वो 90 डिग्री है, प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, 4 लाइन का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देख लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक डायग्राम दिया गया है कुछ इस टाइप से, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये है AD और ये है BC। ठीक है, तो और ये इनका ओरिजिन पॉइंट है O, ये जो है ये O है। इसमें ये एंगल तो हमको 63 मालूम है और बाकी कोई एंगल नहीं मालूम, ये Z है, ये X है, ये Y है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले
एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। BOC इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 63 डिग्री। मतलब BOC जितना BOC होगा उतना ही AOD होगा। क्यों होगा? यहाँ पे एक थ्योरम लग रही है जिसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट मतलब एक दूसरे के जस्ट आमने सामने वाले जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 63 है तो ये भी 63 होगा। ठीक, अब देखिए बाकी देखते हैं। सिंस AOB is a straight line, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB को स्ट्रेट लाइन मानो। ठीक, देन एंगल देन y डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल हैं, इनको हम नाम, इनको क्या कहा जाता है? दो एंगल जब एक ही लाइन पे होते हैं उनको कहा जाता है लीनियर पेयर। ठीक है, अब वैल्यू y, अब y हमें निकालना है। ठीक है, और BOC की वैल्यू रख दीजिए। सो y डिग्री प्लस BOC कितना है हमारा? BOC 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 63 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 में से 63 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 117 डिग्री। y आ गया 117 डिग्री। सो एंगल y प्लस एंगल z, और जितना y होगा उतना ही z होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देखो बहुत ध्यान रखो, इस वाले एंगल्स में बहुत आसानी से निकल आता है। जितना ये उतना ही ये, और जितना ये उतना ये। एक एंगल आप निकाल लो, दो एंगल्स, तो इसमें आपको चारों एंगल अपने आप निकालेंगे। सिर्फ दो एंगल निकालने की वो होती है। ठीक है, मतलब जितना हमारा x निकला, x हो गया 63, जितना y निकला उतना ही z, y और z भी 117 हो गए। ठीक है, ये हमारे एंगल्स निकला है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप लगाइए, 22 मैंने बता दिया, सेम ऐसे ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप लगा के मुझे दिखाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप लगाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, 24 बता से एक बार देख लो। 24 आपको कह रहा है, इन द फिगर इफ ट्राइंगल एंगल AOC प्लस BOD 284, अगर AOC और BOD 284 हैं तो आपको चारों एंगल बताने हैं। दोनों को मिला के 284 है। ये भी नहीं कहा जा रहा कि दोनों एक दूसरे के हाफ हैं। हम 184 284 को दो पार्ट में डिवाइड कर दे इक्वल इक्वल, ये भी नहीं ज़रूरी नहीं। दोनों का एडिशन 284 है। आपको ये बताना है कि बाकी के सारे एंगल कितने हैं। तो अब यहाँ पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इसमें दो एंगल्स का एडिशन जो है वो 24 है, ठीक है, और आपको बाकी के 4 एंगल्स निकालने, वो भी वर्टिकली अपोजिट के उसमें है, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे, दो लाइनें इसमें दी गई है ए बी और सी डी। सबसे पहले तो वही लिखेंगे, गिवन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मतलब ए बी और सी डी जो दो लाइनें हैं वो एक दूसरे को ओ पे कट करती हैं, मतलब जहाँ जो ओ पे मिलती हैं वहीं पर से एंगल बनता है। फिर क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस और क्या है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, इनका एडिशन है 284 डिग्री का, इनको 284 डिग्री कहा गया है, ठीक है। AOC और BOD, देखो आप जब डायग्राम देखोगे तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि AOC और BOD एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब AOC और BOD एक दूसरे के अपोजिट हैं तो AC इज इक्वल टू BOD, AOC और BOD बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, एक दूसरे के अपोजिट में हैं तो वर्टिकली अपोजिट होंगे, जैसे अभी वाला निकाला था उसमें थे वैसे ही इसमें होंगे। AOC BOD एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हो गए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 284 डिग्री, दोनों का हमने 284 ले लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इनकी जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए AOC इज इक्वल टू BOD है तो हमने दोनों को BOD ही मान लिया, एंगल BOD प्लस एंगल BOD दोनों इक्वल, हम कुछ भी मान सकते हैं। सो 284 डिग्री, दो BOD हो गए तो 2 एंगल BOD इज इक्वल टू 284 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 284 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 142 डिग्री। सो एंगल BOD कितना आया, 142 डिग्री, और BOD और AOC बराबर है तो वो भी 142 डिग्री आ गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो BOD के साथ में दूसरा एंगल क्या है, BOC, BOD आ गया, ठीक है। सिंस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 142 डिग्री, क्योंकि दोनों यहाँ बता चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए दोनों इक्वल होंगे। अब देखो आगे, एंगल यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC कितना आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AOC कितना है, 142 डिग्री,
142 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 142 डिग्री. तो एंगल BOC कितना आएगा हमारा? एंगल BOC कितना आएगा? टेन माइनस टू 8 38 डिग्री. 38 डिग्री. ओके, एंगल BOC हमारा आ जाएगा 38 डिग्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 25 वो भी आप ऐसे ही लगाएंगे. जो नहीं लगेगा वो क्वेश्चन नंबर 25 की पिक्स मैं आपको भेज दूंगा. जो क्वेश्चन वो होगा मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है उस तरीके से आप लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हो. बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है मुझे लग रहा है. सो मैंने एक कोचिंग अपनी स्टार्ट की है. बिकॉज कोरोना की वजह से मैं कोचिंग नहीं स्टार्ट नहीं कर पाता. मैंने अपनी कोचिंग रिस्टार्ट करी है. अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है कि पढ़ने में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, वीडियो के थ्रू नहीं आ रहा, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है. मैं अपनी कोचिंग में मैंने आपका 9th क्लास का बैच भी स्टार्ट किया है. ठीक है, फीस आपकी जो है वो है 300 रुपीज़. साइंस और साइंस के लिए 300 और मैथ के लिए 300 है. और 150 रुपीज़ जो है वो आपकी इंग्लिश की फ़ीस है. ठीक है, अगर कोई ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसके साथ पर देखिए, और इसके साथ ही साथ पर सैटरडे जो है एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की क्लास भी लगती है उसमें. ठीक है, पर सैटरडे उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है. जैसे आपका हिंदी है या आपका SST हो गया या आपका कंप्यूटर हो गया, तो वो सब्जेक्ट्स भी आपको इसमें इंक्लूड करके पढ़ाए जाते हैं. क्योंकि इधर क्योंकि स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है. इसको देखते हुए यह डिसीज़न लेना पड़ा कि बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स भी कंक्लूड किए जाएँ. ठीक है, सो अगर कोई पढ़ना चाहे या एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहे तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है. ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और इस तरीके से पढ़ाई को जो है बहुत, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये आपके लाइन्स एंड एंगल्स के पहले चैप्टर की वीडियो बहुत ईजी है. ध्यान से करेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. ओके, थैंक यू क्लास.